तो आज हम जाएंगे एक ऐसी यात्रा पर जो हमें एक लंबे और सार्थक जीवन के रहस्यों तक ले जाएगी। सोचिए, अगर हर सुबह उठने की एक ठोस वजह हो, एक ऐसा मकसद जो हमें ऊर्जा से भर दे, तो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। और इसका जवाब शायद जापान की संस्कृति में छिपा है। ये सवाल हमें जापान के एक छोटे से गांव ओगिमी ले जाता है। जानते हैं इस गांव के नाम क्या रिकॉर्ड है? दुनिया में सबसे लंबी जिंदगी जीने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। आखिर ऐसा क्या खास है यहाँ? चलिए पता लगाते हैं। अब मन में यही आ रहा होगा कि जरूर कोई खास डाइट होगी या कोई मुश्किल एक्सरसाइज, लेकिन नहीं। जवाब इससे कहीं ज्यादा गहरा और दिलचस्प है। ये एक सोच है, एक जीने का तरीका है। तो इस रहस्यमय कॉन्सेप्ट का नाम है इकिगाई। ये वो कला है जो हमें सिखाती है कि कैसे उम्र तो बढ़े लेकिन मन और शरीर जवान रहें, हमेशा ऊर्जा से भरपूर। और ये जो सारी बातें हम कर रहे हैं, ये इस मशहूर किताब पर आधारित हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढने के लिए प्रेरित किया है। तो आखिर ये इकिगाई है क्या भला? देखिए, अगर सीधे शब्दों में कहूं तो इसका मतलब है जीने की वजह। वो एक चीज जो किसी को भी सुबह उठने के लिए खुशी खुशी मजबूर कर दे, फिर चाहे वो आपका काल हो, आपका परिवार या आपका कोई शौक। और ये जापानी कहावत इकिगाई की पूरी फिलॉसफी को एक लाइन में बता देती है। जिंदगी सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि हर पल को जीना है, कुछ न कुछ करते रहना है। चलिए अब सीधे ओगिमी के उन लोगों से ही सीखते हैं जो 100 साल से ज्यादा की जिंदगी जी रहे हैं। उनकी सलाह बहुत ही सरल लेकिन बहुत असरदार है। गौर कीजिए, यहाँ कसरत और खाने के साथ साथ लोगों से जुड़ाव पर कितना जोर दिया गया है। यानी दोस्त, परिवार और आपका समाज, ये सब एक लंबी और खुशहाल जिंदगी के लिए उतने ही जरूरी हैं जितना अच्छा खाना। ये सलाह तो हमारी आज की भाग दौड़ भरी दुनिया के बिल्कुल उलट है ना? धीमे चलो, आराम करो। शायद जिंदगी की रेस में थोड़ा धीमे चलना ही हमें ज्यादा दूर तक ले जा सकता है। कितनी सिंपल लेकिन कितनी पावरफुल बात है। बस मुस्कुराते रहना, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना और हर हाल में शुक्रगुजार रहना, यही ओगिमी के लोगों की जिंदगी का मूल मंत्र है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? हमेशा एक्टिव रहो, कभी रिटायर मत हो। आराम से जियो, जल्दबाजी मत करो। दोस्तों से मिलते जुलते रहो, मुस्कुराओ और हाँ, सब कुछ खाओ पर थोड़ा थोड़ा, और कुदरत के करीब रहो। बस। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे लाया जाए? चलिए देखते हैं। देखिए, इकिगाई का मतलब कोई पहाड़ तोड़ना नहीं है। ये मिलता है रोज के छोटे छोटे कामों में। ये सफर में है, मंजिल में नहीं। जैसे कि अपने बगीचे में कुछ पौधे लगाना, या कोई नई कला सीखना जैसे कि लिखावट सुधारना, या फिर बस हर रोज थोड़ी देर टहलना। ये छोटी छोटी आदतें ही इकिगाई की मजबूत नींव बनती हैं। ओगिमी के लोगों की एक बहुत ही मजेदार आदत है, वो है रेडियो ताइसो। ये सुबह की एक वार्म अप एक्सरसाइज है जो रेडियो पर आती है, और गांव के लगभग सभी लोग इसे एक साथ करते हैं। सिर्फ 5 मिनट की कसरत, लेकिन कमाल की है। इससे पूरा शरीर खुल जाता है, जोड़ों में नई जान आ जाती है, और जब सब लोग साथ में करते हैं ना, तो एक अलग ही अपनापन और एकता का एहसास होता है। और सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि इकिगाई कोई खजाना नहीं है जो एक दिन मिल जाएगा। ये तो जिंदगी भर का एक खूबसूरत सफर है। इसे मंजिल मत समझिए, ये एक मिशन है, अपने अंदर के जुनून को ढूंढने का और उसे हर रोज थोड़ा थोड़ा सींचने का। हो सकता है आज जो आपका इकिगाई है वो कल बदल जाए, और इसमें कोई बुराई नहीं है। जाहिर है इस सफर में मुश्किलें भी आएंगी। तब इस जापानी कहावत को याद रखिएगा, 7 बार गिरो, 8वीं बार उठो। हार ना मानना और हर मुश्किल से कुछ सीख कर आगे बढ़ना, यही तो जिंदगी है। तो आखिर में बस यही एक सवाल है जिस पे सोचना है। वो कौन सी एक वजह है जो आपको कल सुबह जगाएगी? आपका इकिगाई क्या है? प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।